किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के समय संरक्षित सब्जी उत्पादन का महत्व, तुड़ाई और बाजार ले जाते समय सावधानियां। किसान भाइयों, आप जैसा जानते हैं, कोरोना प्रदेश के हमारे जो प्रथम पंक्ति के योद्धा हैं, उनमें हमारे डॉक्टर्स, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी, हमारे दूसरे मेडिकल स्टाफ और उसके साथ साथ हमारे अन्नदाता किसान भी हैं। क्योंकि आज के परिदृश्य में जब सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, उस समय हमारे जो प्रथम पंक्ति के योद्धा हैं, जो किसान भाई हैं, वो सभी दृष्टा भाव से अपने बंधु बांधवों, भाई बहन सबको छोड़कर आगे आए हुए हैं और जो इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी का अनुरोध है कि कोई भी जो खाद्य सामग्री है, फल और सब्जियां हैं, उनकी कमी ना होने पाए। तो ये सिर्फ हमारे अन्नदाता की वजह से ही संभव है कि जो फल और सब्जियां समय पर लोगों को प्राप्त हो रही हैं। भाइयों, कोरोना महामारी एक भीषण महामारी है जो पूरे विश्व में लगभग फैली हुई है और उससे लगभग सारे देश प्रभावित हो रहे हैं। इस समय हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और अपने मुंह को ढक कर रखें, या तो मास्क पहने। अगर आपके पास रेडीमेड मास्क नहीं है तो अपने अंगोछे को या रुमाल को मुंह पर बांधें और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। जो भी कृषि कार्य आप करते हैं, उनमें भी इस दूरी को तरजीह दें और उसका पालन करें। संरक्षित खेती वो खेती होती है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संरक्षित आकृतियों में, चाहे वो पॉली हाउस हैं, नेट हाउस हैं, शेड नेट हाउस हैं, टनल्स हैं, लो टनल्स हैं, उनमें हम सब्जियों की खेती करते हैं। इनमें मुख्यतः की जाने वाली सब्जियों की खेती, जिनमें टमाटर, शिमला मिर्च, चेरी टमाटर और बीज रहित खीरा प्रमुख फसलें हैं। लेकिन इन फसलों का ज़्यादा समय तक लिया जाना, उनकी उच्च गुणवत्ता और उनसे अधिक मूल्य मिलना, ये इसकी प्रमुख महत्ता है। संरक्षित सब्जी उत्पादन एक विशेष सब्जी उगाने का तरीका है जिसके लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र में, जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार की एक योजना के तहत विभिन्न जिलों में जो ये संरचनाएं बनाई गई हैं, उनमें किसान भाइयों ने टमाटर, शिमला मिर्च और बीज रहित खीरा लगाया होगा। इस समय चूँकि तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए इसमें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी सब्जियां इस समय बाज़ार के लिए बिल्कुल तैयार होंगी। आप जानते हैं कि टमाटर की फसल लगभग 10 महीने पॉली हाउस के अंदर चलती है। ऐसे ही जो रंगीन शिमला मिर्च है, वो भी लगभग 10 महीने चलती है। लेकिन जो खीरा की फसल है, वो साल में 3 खीरा की फसल हम पॉली हाउस में लेते हैं। इस सब के समय जब आप जो भी कृषि कार्य पॉली हाउस में कर रहे हैं या खुले हुए खेतों में कर रहे हैं, यहाँ पे आप अवश्य ध्यान रखें कि सामाजिक दूरी का परिपालन करें और अपने मुंह को ढक के रखें। इस समय जो भी आप कटाई छटाई कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फसल बाज़ार लाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो जो भी आप कृषि यंत्रों का कैंची, चाकू, खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, उसको बदलें नहीं। जो एक आदमी काम कर रहा है वो उसी को अपने हाथ से ही इस्तेमाल करे और दूसरे को देने से पहले इसको संक्रमण रहित अवश्य करें। संक्रमण रहित करने के लिए आपके पास जो भी साबुन या कपड़े धोने का पाउडर उपलब्ध है, उसी सीमित संसाधन का घोल बनाकर अपने कृषि यंत्रों को संक्रमण रहित करें और फिर उनका प्रयोग करें। जैसा हम सिंचाई की बात कर रहे थे, इस समय लगभग आपको रोज ही सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी को देखते हुए समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय एवं स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सामाजिक दूरी का पालन करें, वो अवश्य बनाए रखें। मुंह पर मास्क या गमछे का प्रयोग करें, जिससे कि आपके मुंह से आने वाली छींक या खांसी के समय जो आपके थूक या उसके कण हैं वो बाहर ना आएं और दूसरे किसी व्यक्ति को संक्रमित ना करें। यदि आप में किसी तरह के ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि
छींक आना, तेज बुखार, तो तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। इसके अलावा जो आप तुड़ाई कर रहे हैं फसलों की, उनके लिए ये भी आवश्यक है कि इस समय सीमित साधन ही उपलब्ध हैं, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए जो उत्पाद है उसका श्रेणीकरण अवश्य करें और श्रेणीकर किए हुए उत्पाद को अलग अलग श्रेणियों में रखें। अगर संभव हो तो उन उत्पादों को पैकिंग का मटेरियल हो उस मटेरियल में पैक कर सकते हैं, इससे कि आपको अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा। 17 अप्रैल को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक किसान रथ नाम के ऐप का भी शुरुआत किया गया है। जिन किसान भाइयों के पास कोई उत्पाद अधिक मात्रा में है और वो उसे विपणन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस किसान रथ जो ऐप है इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर लें और इसकी मदद लें। किसान भाइयों, इस समय आपने कुछ ऐसी फसलें हैं जो खुले खेत में भी लगाई होंगी, जैसे करेला है, लौकी, तरोई, कद्दू, जुकुनी है, परवल है, खरबूज और तरबूज है, खीरा है, मिर्च है। ऐसी फसलें भी इस समय खेत में होंगी और इन फसलों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय इनमें कुछ ऐसे कीड़े और बीमारियां आ रही होंगी। जैसे जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनके ऊपर लाल भृंग या जिसे रेड पंपकिन बीटल कहते हैं वो कीड़ा आता है। तो इसलिए हमारे किसान भाई गांव में पहले उसके ऊपर जो राख होती थी उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे फसल बड़ी होती है और हवा का झोंका आता है तो वो राख 1-2 दिन में झड़ जाती है। इसलिए कीड़ों का नियंत्रण करने के लिए हमें रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए क्विनालफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। करेला और जुकुनी कद्दू जैसी फसलों में आपने देखा होगा कभी कभी उसके ऊपर छोटा दाग दिखाई देता है, जिसमें से गोंद जैसा तरल पदार्थ बाहर निकलता रहता है। यह पदार्थ फ्रूट फ्लाई के अटैक के कारण होता है। ये फल मक्खी फल में डंक मारती है और उसके बाद से ये तरल पदार्थ निकलने शुरू होते हैं। इसके लिए मिथाइल यूजिनाल ट्रैप जो है उसका 4 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्पाइनोसाइड नामक दवा जो कि आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस समय भी हम दोबारा आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो जो स्प्रे मशीन है उसको जब आप आपस में बदलते हैं तो सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें या गमछे से मुंह को ढक के रखें। और जब आप दवाइयों का स्प्रे करते हैं उसके पहले जो फल लगे हुए हैं उनको तोड़ लें और उसके बाद दवाई के कम से कम 3-4 दिन बाद ही तुड़ाई करें, ताकि जो अवशेष है दवा का वो फलों में कम से कम हो। इसके अलावा दूसरी एक कीड़ा है जो इस समय फल छेदक, वो हमारे टमाटर, बैंगन आदि में आता है। इसके लिए आप इंडॉक्सीकार्ब 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या दूसरी दवाई है स्पाइनोसेट जिसका आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस समय जो दूसरी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उन पर आपने देखा होगा कि पत्तियों के ऊपर पाउडर जैसा जम जाता है, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए कैराथेन 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवाई है बाविस्टिन, जिसको 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। एक और बीमारी है एंथ्रेक्नोज, जिसमें आपने देखा होगा पत्ती के ऊपर भूरे भूरे से धब्बे बन जाते हैं और ये धब्बे बाद में आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती ही भूरे रंग की हो जाती है। इसको एंथ्रेक्नोज कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो मैंकोजेब या डाइथेनियम 45 नामक दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसको हम छिड़क सकते हैं। तीसरी एक कद्दू वर्गीय फसलों की प्रमुख बीमारी है जिसे मृदुरोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। पत्ती की निचली सतह पर रुई जैसी इकट्ठी हो जाती है। इसके लिए हम डाइथेनियम 45 दवाई का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते हैं। तीसरा, आपने एक देखा होगा कि बैंगन में कभी कभी कत्थई रंग के छोटे छोटे धब्बे फल के ऊपर आते हैं और बाद में ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल आमलेट की शक्ल जैसी अख्तियार कर लेते हैं। ये फोमोप्सिस ब्लाइट है। इससे बचने के लिए भी आप डाइथेनियम 45 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से बैंगन की फसल पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस समय कुछ
पौधों का रस चूसने वाले कीड़े भी फसलों में लगते हैं, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो या थ्रिप्स हो। इनसे बचने के लिए थायोमेथोक्साम नामक दवाई है जो 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में डालकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरी एक दवाई है इमिडाक्लोरोपिड, जिसको आप 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में डालकर इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जो रस चूसने वाले कीड़े हैं इनसे फसलों को बचाया जा सकता है। दूसरा, जो हमारे किसान भाई चाहे वो संरक्षित खेती करते हैं या खुले खेत में खेती कर रहे हैं, अपने खेतों में इन कीड़ों के मॉनिटरिंग करने के लिए पीले चिपकने वाले ट्रैप या पट्टियाँ या नीले चिपकने वाली पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पट्टियाँ जब आप खेत में या पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं तो इनमें बहुत सारे जैसे ये रस चूसने वाले कीड़े ये आदि उस पर चिपक जाते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी फसल में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो गया है या थ्रिप्स का प्रकोप हो गया है या दूसरे अन्य कीड़े हैं जो उस पर चिपकते हैं। तो उससे आपको ये पता चल जाता है और आप उसके अनुसार उनका नियंत्रण कर सकते हैं। हम किसान भाइयों को याद दिलाना चाहेंगे कि इन सारे कृषि कार्यों को करते हुए वो सामाजिक दूरी का पालन करें। किसान भाई हमारे जो गांव से खेतों में आते हैं या पॉली हाउस पे आते हैं तो कई बार वो ट्रॉली, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल या अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे भी वो इस दूरी का पालन करें, गमछे का मुंह पे प्रयोग करें और जो सामाजिक दूरी है उसका परिपालन करते रहें। सावधानी अवश्य बरतें। तीसरी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब हमारे किसान भाई खेत में बैठते हैं और चूँकि थोड़ा काम करते करते गर्मी का मौसम है, प्यास भी लगती है, तो लगातार पानी पीते रहें। अगर संभव हो तो आप लोग गर्म पानी पिएं या बीच में चाय पीते रहें। और जब भी आप नाश्ते या भोजन के लिए बैठते हैं तो आप नज़दीक ना बैठें, वहाँ पे भी 2 गज की दूरी बनाए रखें। और जो पानी का बर्तन है उसको साझा ना करें, सब लोग अपने अपने बर्तन का इस्तेमाल करें और उसका प्रयोग करें। किसी भी हमारे किसान भाई को अगर छींक या खांसी आती है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको कोरोना ही हो, लेकिन एहतियात बरतते हुए वो हमारा जो नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, आप अवश्य वहाँ के चिकित्सकों की सलाह लें। और जो भी आप कृषि कार्य कर रहे हैं इस समय, वो सारे देश हित में हैं। आप ही की वजह से सारे हमारे जो शहरों में या दूसरी जगहों पर लोग रह रहे हैं उनको फल और सब्जियां समय से मिल रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से हर तरफ कालिक ही कालिक है, लेकिन उस कालिक पे भी हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और हमारा जो विजय रथ है वो सुपथ पर आगे बढ़ रहा है। इस समय हमें एक लाइन याद आती है, स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो ये कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप अपने अपने स्थान पर कुशल और मंगल से रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसी के साथ हम अपनी कुशलता के साथ साथ आप सभी की कुशलता की कामना करते हैं।